मेरे नबी ने, तवज्जो, मेरे नबी ने सहाबा किराम के अंदर बयान फरमाया। औलाद है ना आपकी भी, हमारी भी औलाद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी देखना। अगर किसी की 3 बेटियां हो, कितनी बेटियां हो, तवज्जो है ना, 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, परवरिश करने के बाद उनका निकाह कर दे, उनके घर तक पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं उसको जन्नत मिल जाएगी, उसको जन्नत मिलेगी, वो जन्नत का हकदार होगा। अगर जिसको 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे, वो जन्नत का हकदार होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया आका अगर किसी की 2 बेटियां हो तो वो क्या होगा? नबी ने फरमाया अगर वो भी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती है। दूसरे सहाबी खड़े हुए, अगर किसी की 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नती है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, ये बेटियां जो है वो जन्नत में जाने का सबब बन रही है, मगर कब बन रही है? जबकि सही परवरिश हो, इनके चलने का ढंग फातिमा जैसा हो, इनके खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, इनके पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा जैसा हो। अल्लाह अल्लाह लगे कोई कनीज़े फातिमा जा रही है, इस्लामी लिबादा पहने हो, मगर तुम बाप हो, 50 बाप यहाँ बैठे हैं, 50 माँ यहाँ पे बैठी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मिलाद में भले दुपट्टा बांध ले, प्रोग्राम में भले दुपट्टा बांध ले, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे यहाँ पर शादी हो, तुम्हारे यहाँ पे खतना हो, तुम्हारे यहाँ पर अकीका हो, तुम्हारे यहाँ पर वलीमा हो, अब मुझे बताओ अगर 50 लड़कियां हो, 30 लड़कियां हो, 20 लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अगर दुपट्टा डालेगी तो वो भी फैशन के तरीके पर, अगर दुपट्टा ओढ़ेगी तो वो भी फैशनीले तरीके पर कपड़े पहनेगी। आस्तीनें अद्दी होंगी, गला दिखता होगा, पीठ नंगी होगी, बारीक कपड़े होंगे। दुपट्टा इसलिए होता है औरत को जो अल्लाह ने जिस्म दिया ताकि वो जिस्म छुपा ले, मगर शादियों में देखो वही जिस्म दिखाया जाता है। क्या मैं बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप तू अंधा तो नहीं है, आंखों में रोशनी तो है। ओ माँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटी इस हाल में है, अल्लाह अल्लाह लगता ही नहीं जैसे मुसलमान की बेटी जवान बेटी है, उसका जिस्म दिख रहा है। 2-4 उधर खड़े लौंदगी कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, दांत फाड़ रही है, कोई टोकने वाला नहीं है। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप तू बता तेरी जवान बेटी है, बता इसलिए क्या पैदा की थी ताकि तेरी बेटी जिस्म दिखाए, इसीलिए पैदा की थी ताकि तेरी बेटी के जिस्म की नुमाइश हो। आज शादियों में देखो किसी की चुटिया अगर वो ढक लेगी तो उसकी चुटिया छुप जाएगी, वो उसे अपनी चुटिया दिखानी है। दुपट्टे का काम खत्म है, यहाँ पे क्लिप लगा के रखती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ओ बाप तू बता क्या तेरी बेटी किस लिए थी? क्या नजर नहीं आता? माँ से पूछो। अब वो हदीस नबी फरमाते हैं अगर 3 बेटियों की 1 बेटी की सही परवरिश कर दो तो वो जन्नती हो जाता है। और नबी फरमाते हैं जिस
जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां अपने कपड़े दिखाने के लिए मर्दों की तरफ से गुजर रही हो, अपना फैशन दिखा रही हो, नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप, उन बेटियों के माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। कभी गौर किया है? जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन माँ और बाप जानबूझ के अंधे बने पड़े। मेरी बात कर्री लगेगी लेकिन मैं साफ बोल के जाता हूं। इतनी इतनी बड़ी बच्ची, जैसे ये छोटी सी बच्ची है, और भी छोटी छोटी बच्ची, तो मैंने शादियों में लाली लगी हुई दिखा दूंगा, मैं शादियों में बिंदी लगी हुई दिखा दूंगा। अब बताओ इतनी छोटी बच्ची कैसे मेकअप करेगी? ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, ये अम्मा है, अम्मा। तुम हंस रहे हो, ये अपने घर की बात है मेरे भाई, अपने ही घर की, हमारे घर की बात है। इस्लामी रिश्ते का मैं भी तुम्हारा भाई हूं। पहले की माँ हुआ करती थी, अपनी बेटी को वुजू बनाने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, कपड़े ओढ़ने का। आज तो ये माँ खुद जाके मुरादाबाद या कोई और शहर जाकर के अपनी बेटी के लिए पैंट खरीद के ला रही है, टॉप खरीद के ला रही। इससे ये पूछ तेरी बेटी है या बेटा? ये माँ खुद बाल कटा रही है, ब्यूटी पार्लर पे लेकर के जा रही है, और माँ उस बेटी को पूरा सिंगार कर रही है। 7 साल की बच्ची, चिमटियां लगी हुई, 7 साल की बच्ची, उसका मेकअप हुआ 7 साल की बच्ची, उसकी टेढ़ी बेड़ी और फराक अभी से बिल्कुल बेहया बना दिया। बैठ जा बेटा। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन संभालेगा? बोलो जरा, ये कौन संभालेगा? ओ मां, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तूने अपनी बेटी को संभल के दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? अगर शादी होती है तो सबसे पहले ये नहीं देखा जाता नबी की बेटियों की शादी कैसे हुई, गौसे पाक के यहाँ शादी कैसे हुई, गरीब नवाज के यहाँ शादी कैसे हुई। सबसे पहले मोबाइल में सर्च करेगी फिल्मों में शादी कैसे हो रही है, वैसे ही दुपट्टा ओढ़ेगी और वैसे ही कपड़े पहनेगी, वैसे ही झालर लगाएगी और वैसे ही यहां तक की मेहंदी लगाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी जब यहां तक लगेगी तो वो ढकेगी यहां तक क्या? खोल के रखेगी ताकि दुनिया देखे मेहंदी लगी है। बोल मेरे भाई बोल, मुसलमान की बेटी का जिस्म दिखाने के लिए या छुपाने के लिए? मगर जरा गौर करो, ये कौन करेगा? ये मां करेगी, मां। मगर मेरी बहन बुरा मत मानना, मां क्या करेगी बेचारी? मां तो खुद बेटी से ज्यादा मेकअप में लधी पड़ी है, बूढ़ी घोड़ी। 40 साल की बुढ़ी हो गई, 45 साल की हो गई, मगर मेकअप अब भी इसका नहीं गया। पता नहीं क्या समझती है। और सही बता रहे हूं, बाज तो खुदा इतनी बुरी लगती है, लगता है ढोल। कपड़े पूरे भारी भरकम पहने, संभाल के पहने, जिसमें जिस्म ढका हुआ नहीं। वो पैजमिया पहनेगी जो 1 साल की बच्ची को पहनाई जाती, पैजमिया, और 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 5 किलो इधर निकली पड़ी है, और फटर 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 मुंह चिरा पड़ा, यहां तक लाली लगी पड़ी है, और ये समझ रही है मैं पता नहीं कहां से उतर के आई हूं। पूरी खूबसूरती बिगाड़ के रख दी है। तोबा तोबा, ये हंसने की बात नहीं है। ये शादी में कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, पहले की मां हुआ करती थी, आए हाय, मुझे याद आने लगी वो मां जो अपनी बेटी को वुजू बनवाया करती थी और काश शाम को बिठाल के कहती थी, बेटी रात को सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के दुआएं कर लो तो उसके घर में कभी मुसीबतें नहीं आती, और अगर मुसीबत आ भी जाए तो वही सूरत उसका हल बन जाती थी। इसी वजह से आजकल भूत ज्यादा चिपट रहे हैं। भूत
उल्टे सीधे मेकअप करे, इधर को निकल गई घूरों पे से, उधर भूत चिपट गया। पहले औरतें पर्दे में रहती थी और अब तो खुद भूत बनी पड़ी है। सुबह सुबह शादी में देखो, ऐसा लगेगा जैसे दीवार पे किसी ने पानी मार दिया, ऊपर से भूरी अंदर काली। मेकअप के मारे पूरे गड्ढे भर लेती है, पूरे गड्ढे, खुतरी भी सुधर गई। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। प्यारो मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, ओ मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, अगर जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बातों तो पलट दो, ये तो नबी की बात है। बाप तो बिल्कुल लादावे, मां तो बिल्कुल लादावे, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, खत्म। चाहे ज्वारी बने, शराबी बने, डकैत बने, नशेड़िया बने, सटेड़िया बने, और सट्टेबाज बने, जुएबाज बने, नशे के कैप्सूल खाने लगे, चोरी करने लगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने लगे, कुछ भी। यार कितना प्यारे लोग थे उस दौर के हजरत, कितने प्यारे लोग। पहले बहन, सगी बहन बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी, बोलती। और अब तो गले में हाथ डाल के कह रही है कौन सा मोबाइल दिलवाओगे भैया। तोबा तोबा, बेहयाई सर पे नाचने लगी। पहले की औरतें बोला नहीं करती थी, लेकिन आज। मगर नौजवानों में तुमसे कह के जाऊंगा, तुम तो प्यारो इस लायक हो जाओ कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख लो, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखो। मगर कौन सा भाई है ऐसा? भाई खुद हजरत अब नचकइये पैदा हो गए। ये भी तो नचकइये हैं। कोई शादी हो, ब्याह हो, कुछ हो, बड़े बड़े डीजे रखे, ये नाच रहा है। इनने तो भांडों को फेल कर दिया साहब। एक नचकइये को तो हमने देखा क्लिप लगाए घूम रहा, क्लिप। मैंने कहा तुझ पे कौन सा कहर नाजिल हुआ भाई? अल्लाह ने